हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रात के 8:30 हो रहे हैं कनाडा में और मैं शुरू कर रही हूँ फूड प्रेप करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मसाला। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही मसाला बना लेती हूँ सारी सब्जियों के लिए। अगर मुझे उसमें कुछ और एडिशन करना होता है लाइक काइंड ऑफ, अगर मुझे उसके अंदर काजू बादाम की प्यूरी डालनी है या कुछ और करना है तो वो मैं अलग से डाल देती हूँ। बट मैं बेसिकली एक मसाला तैयार करके रख लेती हूँ सारी सब्जियों के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर। और मैं अपनी सब्जियों में जो मसाला होता है उसमें ज़्यादातर कच्ची अम्बी डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मिर्चें यूज़ करी हैं। अगर मुझे वॉलमार्ट में ओपन मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फ्रोज़न ले आती हूँ। मैंने यहाँ बेसिकली 5 मीडियम साइज़ के प्याज और 5 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं वो यूज़ किए हैं और इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। 5 टमाटर चॉप करते करते मेरी आंखों में जो आंसू आए हैं, जो मैं रोई हूँ। और यहाँ बेसिकली मैंने 2 लहसुन की जो कलियाँ होती हैं, मतलब मोटी मोटी जो फूल होते हैं वो यूज़ किए हैं मीडियम साइज़ के। और 4 से 5 इंच की जो अदरक है वो उसके 2 पीस यूज़ किए हैं। मैं अपनी कुकिंग में ज़्यादातर या तो घी यूज़ करती हूँ या फिर येलो मस्टर्ड ऑयल। मैं इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करती। बटर वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। येलो मस्टर्ड ऑयल भी मैं तब यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका हीटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा और फिर फायर अलार्म बच जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने ऐड की थी मेथी दाने के बीज, और फिर मैंने ऐड करी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैंने इसमें ऐड करी है हल्दी। अब इसमें मैंने ऐड करी है थोड़ी सी अजवाइन। इससे आपके फूड का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैंने इसमें ऐड करी है क्यूमिन सीड्स। और इसमें अब मैंने ऐड की है 2 टीस्पून हींग एसोफोथिडा। इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब ज़्यादा देर नहीं भूनना, और इनको जलने से बचाने के लिए इसके अंदर मैं डाल देती हूँ नमक, सो दैट कि मेरे मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं। और इसमें मैंने अब ऐड कर दिया मिर्चें। मैं बेसिकली सारी चीज़ें मोटी मोटी चॉप करके ऐड कर देती हूँ। जब वो सारी गल जाती हैं फिर मैं उनको ग्राइंड कर देती हूँ। और मैंने इसमें ऐड करी है अदरक और लहसुन। जब ये हल्के से हो जाएंगे फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी प्याज जो हमने मोटी मोटी चॉप कर ली थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे सो दैट कि जितना भी मसाला है वो सारा उसमें लग जाए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। मैं नमक हर स्टेज पे ऐड करती हूँ, मैं एक ही बार नमक ऐड नहीं करती, सो दैट कि मेरी जो सब्जियाँ हैं वो आराम से पक जाएँ और गल जाए। इसको हम ढक देंगे और अब ये होती रहेगी। इतने में हम अपने काट लेंगे टमाटर। यहाँ पे टमाटर मैंने मोटे मोटे ही काट लिए हैं। प्याज मेरे अच्छे तरीके से गल गए हैं, कैरमलाइज हो गए हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरे प्याज अच्छे तरीके से पक गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डालती हूँ नमक, सो दैट कि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया सो दैट कि जितने भी टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक मेरा मसाला बन रहा था उतनी देर में मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी तैयार किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कच्ची अम्बी। अब हम मसाला हिला के देखेंगे, काफ़ी हद तक पक गया है, मतलब सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया कच्ची अम्बी। इसमें से मैंने ऊपर डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला मैं बेसिकली घर पे ही बनाती हूँ, मैं कोई भी गरम मसाला बना नहीं लेती हूँ। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो बना के भी डाल दूँगी। यहाँ पे हमारा मसाला बन रहा है। अभी हम इसको चेक करेंगे कितना बन गया है, और इसको बीच बीच में थोड़ा सा करछी से हिलाते रहेंगे। जितनी देर तक मेरा मसाला बन रहा है मैंने सोचा कि अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लूँ, क्योंकि कई बार मुझे
सब्ज़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मैं बाहर से नहीं यूज़ करती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने विनेगर और नमक ऐड करके उसको प्रिजर्व किया होता है और क्वांटिटी भी सिर्फ विनेगर ऐड करके बढ़ाई होती है। तो मैं इस पेस्ट में पानी नहीं डालती, मैं सिर्फ सॉल्ट यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हो, बट सॉल्ट और विनेगर प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। बस थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दो सो दैट कि काफ़ी लंबे टाइम तक, लाइक 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चल जाता है। मैंने यहाँ टेस्ट करके देखा तो मुझे यहाँ पे नमक कम लगा, तो मैंने नमक और ऐड कर दिया सो दैट कि ये जो पेस्ट है वो ख़राब ना हो। और इसको अपने कांच के बोल में डाल के रख दिया। नमक ऐड करके मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला दिया सो दैट कि इन जो नमक है वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। जितनी देर में हमने अपना पेस्ट तैयार किया था उतनी देर में मसाला भी बन गया है। बेसिकली ये मसाला मैंने रात को बनाया था, तो रात को बनाते बनाते एटलीस्ट 10:30-11 बज गए थे। बाकी काम भी हो रहा था साथ साथ। तो मैंने जब ये पूरा मसाला बन गया अच्छे तरीके से, आपको बेसिकली इसको बनाने के लिए डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हो। जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है उसके लिए मुझे 45 मिनट्स लगे थे पूरे। और फिर उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया पूरी रात के लिए। फिर मैंने जब ये पूरी अच्छे तरीके से ठंडा हो गया तो मैंने इसको ग्राइंड कर दिया सुबह उठ के। ये मैंने इसको जार में डाल दिया था जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया, और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैंने कांच के बोल में तैयार करके रख लिया। अब ये तैयार है सारी सब्जियों के लिए।